राइट दोस्तों, एक एंट्री अपनी 23,950 का कॉल ऑप्शन है, 140 का रेट लिया है और यहाँ से हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ये मोमेंटम हमारी 15 पॉइंट तक की होनी चाहिए। एक्चुअली देखेंगे क्योंकि मोमेंटम किस हिसाब से देता है वो देखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से ओआई है, हमने ओआई की जो कन्फर्मेशन है ली है ऑप्शन चेन के, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। तो मोमेंटम हमें ऑलमोस्ट 140 से 155 तक की तो मिल जानी चाहिए। अब ये होता है भाई ओआई कि एक दिन पहले, अभी मार्केट देखिए ओपनिंग हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट का ओपनिंग हुए 30 मिनट हुआ है, तो 30 मिनट में एक चीज़ यहाँ पे तय होती हुई हमें दिख रही थी। अब ओआई को देखने का तरीका कुछ इस तरह का होता है कि आपको पहले तो एक दिन पहले जो ओआई बना है, यानी कि मार्केट क्लोजिंग के समय जो ओआई बना है उसको बड़ा ध्यान में रखना होता है। हम क्या करते हैं, एक नोटबुक में उसको नोट डाउन करके रखते। फिर आज का ओपनिंग ओआई, यानी कि कल सेलर्स जो गए हैं उनको अब मार्केट के ओपनिंग के साथ या तो उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा या तो उनको लॉस दिख रहा होगा, दोनों में से कोई एक दिख रहा होता है। अगर वो दिख रहा है तो फिर उन्होंने क्या लॉस ले लिया या नहीं लिया है। अब कल का ओआई तो आपके पास है ही कि मेरा इतना ओआई ये स्ट्राइक प्राइस पे था और अभी भी उतना ही ओआई है। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अभी तक प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट नहीं बुक किया है, और लॉस है तो लॉस बुक नहीं किया है। ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसकी जो आती है वो कैलकुलेशन आती है, वो एक ट्रिक है और वो ट्रिक में आपको समझाएगा जिससे आप तुरंत पता, मतलब कोई मोमेंटम आने वाली होती है ना, उसके जस्ट आप 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले इससे पता लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कॉल लिया है, अभी देखिए नीचे आ रहा है, तो हमारा एक स्टॉप लॉस भी हमें 10 पॉइंट का यहाँ पे लगाना होगा। बड़ा स्टॉप लॉस तो हम नहीं रख पाएंगे यहाँ पे, हाँ अपन 10 पॉइंट तक का हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, बड़ा स्टॉप लॉस रखने की आवश्यकता नहीं है। तो 140 से 130 तक आएगा तो हम काट भी लेंगे, लेकिन ये 130 आएगा क्यों। अब प्राइस चलती कैसे है, प्राइस इस तरह से चलती है कि उसको जहां पे एसएल मिलते जाते हैं ना, उस दिशा में वो चलती जाती है। अगर कॉल ऑप्शन को अपसाइड जाना है तो उसको अपसाइड में एसएल मिलने चाहिए, यानी कि ऑर्डर मिलने चाहिए, तो वो अपसाइड जाएगी, बाकी तो वो नहीं जाएगी, वो तो आपको भी पता है। उसको अपसाइड जाना है तो उसको ऑर्डर मिलने चाहिए, ऑर्डर मिलेंगे तो हो जाएगी। अब ऑर्डर भी कोई छोटे मोटे ऑर्डर नहीं, बड़े ऑर्डर हम तो देखते हैं भाई, बड़े ऑर्डर कैसे मिल सकते हैं कॉल को। तो कॉल ऑप्शन एक तो आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग की है, उसके साथ कॉल सेलर्स को प्रॉफिट दिख रहा है। अब वो कॉल सेल करके बैठे हैं और उनको प्रॉफिट दिख रहा है, तो उनको एग्जिट करनी है अपनी पोजीशन, तो क्या करना होगा, उनको बाइंग करना होगा, क्योंकि सेल पोजीशन तो है उनके पास, उसको एग्जिट करने के लिए उसको बाइंग, यानी कि बाइंग ऑर्डर कॉल को मिलेंगे तो कॉल क्या होगा, ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा। निफ्टी ऑप्शन की इतनी हाई एक्यूरेसी वाली कोई ट्रिक होना आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह की ट्रिक ये होती है एकदम हाई एक्यूरेसी वाली ट्रिक, जो कभी फेल नहीं होती है। बस उसको आपको समझना होता है, आपको देखना होता है कि मैं किस हिसाब से उसको प्ले करूं, मैं अपना जो कैलकुलेशन बिठा रहा हूं वो सही है कि नहीं है, वो आपको देखना होता है। और बस उसके बाद आप देखो तो आपको वहां पे काफी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, हमारा टारगेट जो है वो बड़ा है, तो अभी भी उतना टारगेट हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन हमें टारगेट बड़ा यहाँ पे रखना होगा। तो हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, ठीक है। मिल जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा रुक रहा है, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था, तो थोड़ा वेट करते। अब देखिए दोस्तों, प्राइस तो यहाँ पर निकला है, लेकिन इतना टारगेट काफ़ी नहीं है ना हमारे लिए। ये तो अभी 6 पॉइंट ही निकला है और काफ़ी टाइम लगा कर ये निकला है, तो थोड़ा टाइम लगा रहा है, लेकिन हमें चाहिए 12-15 पॉइंट तक का हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि उतना मिनिमम लेना पड़ेगा जिस हिसाब से ओआई है, कैलकुलेशन है। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग की वो बुकिंग भी करना चाहते हैं तो उस हिसाब से तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे ऐसे जल्दबाजी करके काम बनेगा नहीं अपना, ठीक है। वेट करना पड़ेगा दोस्तों, वेट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।
अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कॉल ले या पुट ले, कहाँ से ले, तो आप क्या करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्राइस तो बिल्कुल नीचे आ गया, ऐसा सोचा नहीं था कि नीचे आ जाएगा, पर आ गया। तो इतना भी नीचे नहीं आया है, 4-5 पॉइंट ही नीचे आया है। बड़ी रेड कैंडल दिख रही होगी, लेकिन अपसाइड भी कुछ ज़्यादा गया ही नहीं था, 6-7 पॉइंट ही गया था। वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके क्या करेंगे? तो अभी भी रुकने का ही पड़ेगा हमें, या तो नीचे 130 तक आएगा तो काट लेंगे, या फिर थोड़ा इंतज़ार करेंगे। बाकी सिचुएशन जिस हिसाब से बनी हुई है कि ये क्या है कि भाई प्रीमियम इतना बढ़ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है भाई प्रॉफिट बुकिंग करने वालों की जो क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी ना हो, ठीक है। तो देखते हैं, एक आध मौका अगर अपसाइड निकलता है तो देखेंगे कि कितना पावर है, क्या है। अगर पावर रहा तो फिर बैठेंगे, नहीं रहा पावर तो फिर निकल जाएंगे, ठीक है। तो दिक्कत कोई नहीं है, हम इंतज़ार करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए मोमेंटम हमें मिल चुकी है 20 पॉइंट की ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये शेडो भी बन गई, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगर रुके तो हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए, क्योंकि कोई बड़ा अगर एसएल नहीं मिल रहा है मार्केट को, तो फिर मार्केट जाएगा क्यों जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो आपको ये चीज़ें देखनी होती है कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे अगर एसएल मार्केट को नहीं मिलेंगे तो मार्केट बस वहीं तक जाएगा जहाँ तक उसको एसएल है, तो यहाँ से वापस वो नीचे आ सकता है। तो कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे और उसमें ट्रेड बनाएंगे। लेकिन ये आप देखिए तो 140 जहाँ से हमने ट्रेड किया वहाँ से हमें एक अच्छी मोमेंटम क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बन चुकी थी कि मोमेंटम मिलने वाली ऐसी सिचुएशन बन गई थी, और वही सिचुएशन को हमने ध्यान में रखते हुए ट्रेड बनाया था और उसी का हमने फ़ायदा लिया। तो ना समझ में अगर आपको आए कहाँ से ट्रेड लेना है, कौन सी प्राइस से लेना है, कॉल लूँ या पुट लूँ, कितना एसएल रखूँ, कितना टारगेट, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।